चलिए आज हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये बड़े बड़े राक्षस टाइप के लोगों को देखा जा रहा होगा, ठीक है। इस बड़े बड़े राक्षस टाइप के लोगों को देखे होगे, इसका क्या काम होता है, क्या काम होता है? ये जो राक्षस टाइप के लोग दिख रहे हैं ये क्या काम करते हैं? इनका काम होता है कि ये वायर को सपोर्ट देना। ये जो वायर देख रहे हो, ठीक है, इसको सपोर्ट के लिए खड़े रहते हैं कि भैया गलती से भी नीचे ना आ जाए, वरना इंसान पर लोग सिधार जाएगा। मतलब ये नीचे आया इंसान ऊपर जाएगा, यही काम होता है। तो ऐसा क्या चलता है इसमें? इसमें चलता है क्या? करंट। तो भैया करंट तो हमारे घर में भी चलता है, ठीक है। करंट जो होता है, एक हमारे घर में जो वायर होता है उसमें भी करंट होता है। तो इसको जो दैत्याकार बना के इतना ऊंचा बना के 3 किलोमीटर ऊंचा बना दिए हैं, ठीक है। कितना हाइट रहता है? इतना हाइट रहता है कि लगा से भी न छू रह पाए। तो इतना ऊंचा बनाने का क्या रीजन होता है? इसको इतना ऊंचा बनाने का रीजन ये होता है कि इसका पोटेंशियल जो होता है, V की वैल्यू क्या होती है? याद होगा कभी हम लोग देखते होंगे, जैसे 12,000 वोल्ट चलता है, 16,000 वोल्ट चलता है, 20,000 वोल्ट। तो वोल्टेज क्या है इसमें? बहुत ज्यादा। तो ऐसा क्यों बनाया जाता है? वोल्टेज हाई इसलिए रखा जाता है कि यहाँ पे लॉसेस क्या हो, लॉसेज हमारा कम हो। क्योंकि वायर से यदि करंट जा रहा है तो ये लॉसेस भी करेंगे। कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, सारे चीजें पढ़ा जाएगा, ठीक है। अभी फिलहाल समझ लो कि ये हमारा किसका कैरियर है? करंट। इससे हो गए, इस वायर से हो गए, क्या हो रहे, खूबसूरत करंट पास करके। इसी खूबसूरत करंट के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं? खूबसूरत खूबसूरत चित्रों को देखते हैं अपने मोबाइल पे। यदि करंट नहीं होता तो मोबाइल पे कैसे चित्रों को देखा जाता? समझ रहे भावनाओं को? तो कह सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? ब्रांच होता है किसका? फिजिक्स का, इन विच हम लोग किसके बारे में स्टडी करते हैं? चार्ज की। किस कंडीशन में? मोशन के कंडीशन में। मतलब कोई चार्ज हमारे पास है और ये चार्ज जब तक रेस्ट में है, तो हम इसके बारे में चर्चा किए थे किसमें? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग इसकी चर्चा किए थे। अब ये चार्ज रेस्ट में नहीं रहा, अब ये चार्ज क्या हो गया? मोशन में हो गया। इसके पास कुछ वेलोसिटी आ गई, ठीक है, ये चलना शुरू कर दिया। तो इसकी चर्चा किसमें करेंगे हम लोग? करंट में। करंट। तो बंदा यदि चलेगा तो क्या हो गया? किसमें आ गया? करंट में आ गया। नहीं चल रहा था तो वो किसमें आया? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा पढ़े हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब ही होता है चार्ज एट रेस्ट कंडीशन। अब यहाँ देखो एक बल्ब हमारा लगा हुआ, इसमें क्या है? यदि कोई बल्ब है तो स्वाभाविक बात है, यदि वो जलेगा तो कैसे जलेगा? यहाँ से हमारा करंट जा रहा होगा, यहाँ से ये पॉजिटिव है तो यहाँ से करंट ऐसे जा रहा होगा, करंट का डायरेक्शन ये होगा, और यहाँ वापस बैटरी में है तो ये करंट का डायरेक्शन होगा, तो ऐसे जाएगा, करंट इससे होते हुए बाहर निकलेगा। तो ये बल्ब क्या होगा? ग्लो करेगा। यही होता है ना। अब यहाँ पर देख रहे हो, समझो भावनाओं को समझो, इस पूरे फिगर में पूरा करंट खत्म हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे होगे एक डायरेक्शन ये दे रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट, और एक दूसरा डायरेक्शन ये दे रहा है, ठीक है। तो ये डायरेक्शन किसका है? करंट का। तो हम लोग जब छोटे थे, ठीक है, तब या नहीं भी रहे होंगे, उससे पहले ही भावनाओं में बह के कुछ लोग क्या कर दिए भाई, पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन को करंट का डायरेक्शन मान लिए। क्या कर दिए? पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन को करंट का डायरेक्शन मान लिए। जब हम लोग बड़े हुए तो उन लोग का भी अकल खुला, तो उन लोग कहे भैया पॉजिटिव चार्ज तो फ्लो करता नहीं है। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? हेवी चार्ज पार्टिकल है और वो क्या बोलते हैं, उससे निकल नहीं सकता है। तो क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हेवी है, वो फ्लो करता नहीं, तो फ्लो करता कौन है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होगा? मान लो, समझो ऐसे भावनाओं को, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है? दो प्लेट है हमारे पास, एक पे पॉजिटिव प्लेट है, एक हमारा निगेटिव प्लेट है। तो ये क्या बनाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज को डालोगे तो क्या करेगा? इसका डायरेक्शन कैसा होगा? ऐसा। तो इसको हमने कहा था करंट का डायरेक्शन। अब निगेटिव चार्ज एक्चुअल फ्लो कौन करता है? निगेटिव चार्ज। तो निगेटिव चार्ज कैसे चलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में? कुछ इस डायरेक्शन में। तो अपोजिट टू द पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन पॉजिटिव टू निगेटिव, तो निगेटिव चार्ज का कैसे होता था डायरेक्शन? याद होगा, निगेटिव टू पॉजिटिव। तो हमारा क्या है? एक्चुअल फ्लो कौन करता है? इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो स्वाभाविक है जो करंट का डायरेक्शन हम पॉजिटिव लेकर मान के चले हैं उसका उल्टा होगा। तो ये किसका डायरेक्शन है? करंट का, मतलब पॉजिटिव वालों का।
तो इसके अपोजिट चलेगा निगेटिव वाला, तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है, इसको क्या बोलेंगे, ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करता है, लेकिन करंट हम लोग क्या मान लिए, गलती हो जाता है इंसानों से। यदि पहले पता होता है भाई इलेक्ट्रॉन की कोई चीज है तो हम लोग इसी को करंट का डायरेक्शन मानते। अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, आई से भी कर सकते हैं, ए से भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज किसको, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। रेट का मतलब ही हो गया सीधे, ठीक है, थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब क्या, जैसे ये हमारा एक, देखो ये हमारा एक वायर है, वायर होता है, तो वायर का कुछ एरिया होता होगा, एक ये एरिया होता है, एक ये एरिया होता है, एक ये वाला एरिया होता है। तो करंट किससे फ्लो कर रहा है, इस एरिया से थोड़ी ना फ्लो करवाते हैं हम लोग, किससे फ्लो करवाते हैं, इस वाले एरिया से। इधर से करंट आता है, इधर से निकल जाता है, यही करते हैं। तो ये जो एरिया है, इस एरिया के थ्रू कितना पर सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे, करंट। क्लियर है, तो करंट इक्वल टू कह सकते हैं, करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम, या इसी को लिख सकते हैं आई इक्वल टू क्यू बाई टी। ओके, और इसको दूसरे फॉर्म में लिखना चाहे लिमिट के फॉर्म में, तो लिमिट डेल टी टेंस टू 0 डेल क्यू बाई डेल टी, या डी क्यू बाई डी टी से भी लिख सकते हैं। अब फंडामेंटल क्वांटिटी ये होता है, पढ़े थे कहियो ना, पक्का वाला 7 फंडामेंटल होते हैं, उसमें से एक ये भी हमारा है, हमारा क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता है। इसका यूनिट हो गया एम्पियर। लिखना चाहेंगे, कुत्ता जब काटेगा तो क्या लिखेंगे, कूलम पर सेकंड, कूलम पर सेकंड, सीजर पर सेकंड होता है, और डायमेंशन ए होता है। अभी जस्ट क्या समझे कि हमारा पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को क्या कहते हैं, तो हमारा पॉजिटिव चार्ज का फ्लो का डायरेक्शन से हम लोग क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। लेकिन फ्लो तो होता नहीं पॉजिटिव चार्ज, होता कौन है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। तो कह सकते हैं, अब मेटल क्या होता है, मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, इसलिए वो करंट का करंट कैरिंग कंडक्टर है वो हमारा, क्योंकि उसको कंडक्टर कहते हैं। जैसे हमारे पास कोई ये क्या है, कंडक्टर है, तो उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए ये क्या करता है, करंट को कैरी करता है। यदि वही इंसुलेटर होता है तो उसके पास क्या नहीं होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, इसलिए वो इंसुलेटर कहलाता है। तो सबसे पहले हमारा इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन एक्चुअली फ्लो करता है करंट में, तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के डायरेक्शन को क्या कहेंगे, हमारा क्या बोले, इलेक्ट्रॉनिक करंट। अब इलेक्ट्रॉन ही इसमें क्या फ्लो करता है, जैसे हमारा मान लो ये कंडक्टर है, इसमें क्या है, ये कंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक करंट। लेकिन ये एक्चुअल करंट के डायरेक्शन के क्या होगा, एक्चुअल करंट का डायरेक्शन ये होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक करंट का डायरेक्शन क्या होगा, जस्ट अपोजिट। लेकिन वही हम बात करते हैं कन्वेंशनल करंट, जिसकी चर्चा हम लोग करते हैं अभी, जिस करंट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज के फ्लो का डायरेक्शन। तो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो का डायरेक्शन ये, तो करंट का भी डायरेक्शन सेम। तो कह सकते हैं हम लोग भावनाओं को, इट इज द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन के फ्लो के डायरेक्शन को, या नेगेटिव चार्ज फ्लो को क्या कहता है, इलेक्ट्रॉनिक करंट। ये कहां से कहां फ्लो करेगा, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, ये पूछा जाता है। इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करता है हाई पोटेंशियल टू लो की लो टू हाई। अब ये कैसे पता चलेगा हाई से लो या लो से हाई, सवाल है, डाउट भी होगा, बिल्कुल होना भी चाहिए। तो करंट अभी हम नहीं फ्लो करवा रहे, इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शन करंट के फ्लो का डायरेक्शन नहीं होता है, किसके फ्लो का डायरेक्शन होता है, पॉजिटिव चार्ज के फ्लो का डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन होता है। तो करंट तो हमेशा हाई से लो की तरफ मूव करता ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन का अपोजिट है, तो वो कैसे चलेगा। यदि ये हाई से लो की तरफ जा रहा है, हाई से लो की तरफ करंट जाता है, हाई से लो पोटेंशियल, कौन, पॉजिटिव चार्ज, तो निगेटिव चार्ज कैसे जाएगा, उसका जस्ट अपोजिट। ऐसे समझो, ये हमारा क्या है, पॉजिटिव प्लेट है मान लो, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है हमारा, निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, ये किस तरफ जाएगा, राइट जाएगा या लेफ्ट जाएगा, सवाल की बात, ये लेफ्ट को जाएगा, जाएगा क्योंकि ये निगेटिव को रिपेल करेगा, और पॉजिटिव वाला निगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा। इसके पोटेंशियल की बात की, इस पे यदि मान लो प्लस क्यू चार्ज है और इसमें क्या है माइनस क्यू चार्ज है, तो इसका पोटेंशियल पॉजिटिव, पोटेंशियल क्या होता था, पॉजिटिव नेगेटिव सब होता था। तो नेगेटिव चार्ज के लिए नेगेटिव पोटेंशियल, पॉजिटिव चार्ज के लिए पॉजिटिव पोटेंशियल। ये नेगेटिव चार्ज है तो माइनस पोटेंशियल इसका हो जाएगा, होगा। तो माइनस वाला छोटा होता है, प्लस वाला, तो नेगेटिव से प्लस की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, तो कह सकते हैं ना
लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल जा रही है। समझ रहे भावनाओं को? कह नहीं सकते हैं, कह रहे हैं। अब वही पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं तो ये कैसे मूव करता है? इस डायरेक्शन में करता है। तो ये हमारा कैसा हो रहा है? इस डायरेक्शन में, मतलब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहा है। तो करंट का डायरेक्शन क्या होता है? इसी डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है। तो कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन का फ्लो का डायरेक्शन क्या होता है? लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। जबकि करंट का या कन्वेंशनल करंट के फ्लो का डायरेक्शन क्या होगा? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि कन्वेंशनल करंट में कौन फ्लो करता है? पॉजिटिव चार्ज। और इसमें कौन फ्लो करता है? निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। तो पॉजिटिव, तब जैसे यहाँ देखो ये हमारा क्या है? इलेक्ट्रॉन को दिखाया जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन कैसे चलता है? लो से हाई, अभी जस्ट लिखे हैं लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है। तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा इस केस में? क्या होगा करंट का डायरेक्शन? इसके जस्ट अपोजिट। तो करंट कैसे चलेगा? ये हमारे से करंट का डायरेक्शन होगा। तो करंट कैसे चल रहा है? ये हमारा करंट का डायरेक्शन इसमें हो गया। करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ऐसा होगा इलेक्ट्रॉन का। क्लियर है? द कंडक्टर रिमेन्स अनचार्ज कब? व्हेन करंट फ्लो थ्रू इट। अब सवाल ये हो जाता है भैया हमरे कि मान लो कि ये हमारा कंडक्टर है, क्या है? ये हमारा एक कंडक्टर है। कंडक्टर से करंट फ्लो करेगा मतलब क्या हो रहा है? इस डायरेक्शन से इलेक्ट्रॉन जा रही है और इस डायरेक्शन से इलेक्ट्रॉन मान लो निकल रहा है। तो ये करंट का डायरेक्शन तो नहीं है। करंट का डायरेक्शन क्या होगा? ये होगा करंट का डायरेक्शन। तो इधर से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जब किसी बॉडी को जाता है तो क्या वो चार्ज नहीं होगा? अब किसी बॉडी पर हम इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं तो अभी तो उसको निगेटिव चार्ज बॉडी हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए ना। लेकिन क्या ये चार्ज हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन इधर से जा रही हैं उतना ही इलेक्ट्रॉन इधर से निकल रही हैं। तो नेट इलेक्ट्रॉन कितने बचे? जो पहले से थे। इधर से यदि 10 इंटर किया और वापस इधर से 10 निकल गया तो अंदर कितने थे? यदि अंदर मान लो 50 पहले से इलेक्ट्रॉन थे तो अब बाद में भी 50 ही रहेंगे ना। भावनाएं समझे? तो कह सकते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के कारण कोई बॉडी हमारा चार्ज नहीं होता है। दूसरा चीज, करंट डज नॉट चेंज विथ चेंज ऑफ इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया। मतलब यदि क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज कर दिया जाए, मोटा ये 1.5 mm का वायर लगा दो या 2.5 mm का वायर लगा दो या 4 mm का वायर लगा दो, वायर होता है अलग अलग। घर के अंदर जो वायरिंग होती है उसमें जो मेन वायर आता है वो 4 mm का लगा देते हैं, ठीक है। उसका जो ब्रांच बनता है उसको हम लोग क्या करते हैं? 2.5 mm का लगा देते हैं। और उसके बाद जो सीधे बल्ब पे कनेक्शन पे आता है, जैसे कोई बल्ब के साथ जुड़ गया या फैन के साथ जुड़ गया, तो उसको हम लोग 1 mm के साथ जोड़ देते हैं। तो वायरिंग अलग अलग क्यों यूज करते हैं? तो वो क्यों यूज करते हैं वो रेसिस्टेंस में हम लोग पढ़ेंगे। रेसिस्टेंस स्वाभाविक सी बात है, मोटा वायर होगा इसका कॉस्ट ज्यादा होगा, डबल कॉस्ट बढ़ जाएगा इसका। जैसे 4 mm का वायर यदि एक बंडल खरीदने जाओ हमको लगता है 4,500 से कम का नहीं आएगा, ठीक है। और वही 1 mm का खरीदने जाओगे तो कितने का मिलेगा? मुझे हमको लगता है 1200 के आसपास मिलेगा। तो कौन पगला है जो 1 mm से जहाँ काम चल सकता तो वहां 4 mm का लगाएगा? समझ रहे हैं भावनाओं को? तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया से चेंज होने से करंट की वैल्यू चेंज नहीं करती। मतलब यहां से भी I1 करंट है तो यहां भी सेम ही होगा, यहां भी हमारा सेम ही होता है। क्या सकते हैं? I1 इज इक्वल टू I2 इक्वल टू I3। तो क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज कर दो, उससे चेंज नहीं करती। ओके, निर्जीव वस्तु उनको संतोष होता है। जैसे हमारे पास मान लो 1 लाख रुपया, तो हम सोचेंगे 1.5 लाख रुपया हो जाए, 2 लाख हो जाए, 5 लाख हो जाए, ठीक है। 5 लाख नहीं कहा, एक बार 5 लाख हो जाए आराम से रहेंगे। जिसमें 5 लाख होगा उसमें सोचे शायद मेरे पास 1 करोड़ होता ना, लाइफ सेट था। यदि 1 करोड़ हो जाएगा तो क्या करेंगे? तो आप सोचेंगे 1000 करोड़ हो जाए। जैसे जितने भी नेता लोग हैं सबके पास है ना हजारों करोड़, तो ये संतोष है, देश को तो ये खोखला किए जा रहे हैं। अब अंबानी अडानी को क्या जरूरत पड़ा है भाई? तनी मनी सस्तो दे दे। 600 रुपया का जो महीना 3 महीने का ले रहा है उसमें 28 दिन या 25 दिन का दे सकता है। 90 दिन की वैलिडिटी तो देता कितने दिन की वैलिडिटी है? तो 84 दिन कौन से किताब में लिखा हुआ है 1 महीना 28 दिन का होता है? 31 दिन का भी तो होता है। उसको क्यों नहीं पकड़ के चलते? फरवरी उसको पकड़ते, वो लीप ईयर
छोड़िए के पकड़ता है, उसमें भी 29 दिन होता है। मतलब थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया, ये हमारा मान लो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये हमारा वाइड है, आराम से समझोगे, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए मेटल कंडक्टर एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स पास, मतलब यहाँ से n इलेक्ट्रॉन्स गए और यहाँ से n इलेक्ट्रॉन निकल गया। पास करने का मतलब क्या होता है, तुम किसी सड़क से पास करो, उसका मतलब क्या है, पूरा सड़क पार करके निकल गए। तो n इलेक्ट्रॉन यदि पास करा मतलब n आया होगा, n चला गया होगा। बहुत बढ़िया। इन t सेकेंड, कितने सेकेंड में, इसको टाइम कितना लगा पास करने के लिए, t सेकेंड। तो हमको पूछा जा रहा है भैया यहाँ करंट बताइए, तो करंट हम लोग क्या जानते हैं, करंट होता है चार्ज बाय टाइम। तो कितना चार्ज गया, n इलेक्ट्रॉन गया, मतलब चार्ज कितना हो गया, n इंटू ई। एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो एक इलेक्ट्रॉन, n इलेक्ट्रॉन गया तो n इलेक्ट्रॉन का चार्ज गया इससे, और टाइम कितना लगा, t लगा। तो इसको सीधा सीधे लिख सकते हैं n इंटू ई बाई t। तो ये हमारा हो गया करंट, इसमें कुछ तकलीफ नहीं था। नेक्स्ट हमारा क्या, n पार्टिकल इज हैविंग ए चार्ज q। हमारे पास यहां से फिर से वायर से ही पास करना होगा। n पार्टिकल है जिसपे हर एक के पास चार्ज क्या है, q है। पास पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, मतलब पर यूनिट एरिया पर सेकेंड पास कर रहा, मतलब इसका टाइम किसके टर्म में दिया हुआ है, टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में दिया ना, पर यूनिट एरिया। इसका चलो यूनिट क्या होगा, n पार्टिकल इज हैविंग चार्ज q पास पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। तो n q यदि हम लिखते हैं तो इसका यूनिट क्या कहलाएगा, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, चार्ज n पार्टिकल, मतलब n का कोई यूनिट नहीं, q हैविंग ए चार्ज q पास थ्रू पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। मतलब क्या है, पर सेकेंड का मतलब क्या है, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, चार्ज है तो कूलम तो होगा ही, ठीक है। पर सेकेंड मतलब पर सेकेंड, पर यूनिट एरिया मतलब इसको हम लिखते कूलम्ब पर सेकेंड एरिया, या इसको लिखते कूलम्ब सेकेंड और एरिया लिखते। तो इस पूरे टर्म का यूनिट क्या होता, कूलम्ब बाय सेकेंड इंटू एरिया होता। क्या, देन द करंट एसोसिएटेड विद क्रॉस सेक्शन एरिया ए। तो बोल रहा है भाई ए एरिया इसका है, तो आप बताइए कि कितना करंट होगा। तो इसका यूनिट क्या होगा, कूलम्ब पर सेकेंड एरिया हो गया। यदि हम इसके मल्टीप्लाई कर दिए एरिया के साथ तो एरिया साफ हो जाएगा, तो क्या बचेगा, कूलम्ब पर सेकेंड। ये किस चीज का होता है, यही तो करंट होता है, आई। तो हम सिंपल सा क्या किए, एन क्यू को मल्टीप्लाई किसके साथ कर दिए, एरिया के साथ। तो एन क्यू इंटू एरिया, ये हमको क्या दे दिया, करंट। तो लिख सकते हैं आई इक्वल टू एन क्यू इंटू ए। आया कुछ थोड़ा सा समझ में, क्या कह रहा है हमारा, इफ देयर आर एन पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम, आप किसके टर्म में बोल रहा है, पर यूनिट वॉल्यूम इज हैविंग ए चार्ज क्यू एंड मूविंग विद वेलोसिटी v, देन करंट थ्रू द क्रॉस सेक्शन एरिया A। अब हमको क्या कह रहा है, आराम से समझेंगे इसको। कह रहा है n पार्टिकल है, ये हमारा पास करने में क्या है, ये वायर में हमारा कौन पास कर रहा है, n पार्टिकल पास कर रहे हैं, ठीक है। पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम मतलब इसका क्या होगा, बाय मीटर क्यूब। पर यूनिट वॉल्यूम n का यूनिट क्या होगा, n का यदि यूनिट की बात करते हैं तो पर यूनिट वॉल्यूम n का तो कोई यूनिट होता नहीं, नंबर है, तो इसका यूनिट क्या होगा, 1 मीटर क्यूब होगा यूनिट। इच हैविंग चार्ज कितना, q। अब q का यूनिट क्या होगा, कूलम, एंड मूविंग विथ वेलोसिटी v। अब इसकी वेलोसिटी क्या दी गई है, v। इसका यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। देन करंट थ्रू द क्रॉस सेक्शन एरिया ए। अब पूछा जा रहा है भैया बताइए कि करंट पर यूनिट एरिया ए से कितना होगा। अब सोच के देखो, अभी हम लोग इसको डिराइव नहीं कर रहे, इसको सिर्फ समझ रहे हैं। अब हम इसको किस तरीके से करें कि हमको क्या निकालना है, कूलम पर सेकेंड, यही निकालना टारगेट होता है ना। अब सोचो, यदि हम इसको एन क्यू भी, ठीक है, एन क्यू भी, तो यहां से क्या हमको मिलता, और इंटू चलो एरिया भी कर लेते हैं। तो n का यूनिट कितना, 1 मीटर क्यूब, q का यूनिट कूलम, v का यूनिट मीटर
पर सेकेंड। और एरिया का यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर होगा। तो यहां से देखो मीटर क्यूब से ये मीटर स्क्वायर साफ हो गया, बचा क्या यहाँ से, कूलम पर सेकेंड। ये यही तो हमारा क्या होता है, आई। तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिखते, आई इक्वल टू एन क्यू वी इंटू ए लिखते। भावनाएं समझ आती सबको, याद रखेंगे। इफ ए चार्ज q इज मूविंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r विथ स्पीड कितना भी, एक हमारा ये सर्कल है, ठीक है, यहाँ पे हमारा q चार्ज है और ये किस स्पीड से मूव कर रहा है, v वैल्यू स्पीड के साथ मूव कर रहा है। इसका रेडियस कितना दे दिया, r रेडियस दे दिया। तो इस केस में हमको करंट निकालना है। तो करंट इक्वल्स टू क्या होता है, करंट इक्वल्स टू चार्ज बाई टाइम होता है। अब चार्ज तो हमको पता है कौन मूव कर रहा है, क्यू मूव कर रहा है। टाइम, टाइम का मतलब क्या, इसको तो कुछ टाइम लगता होगा मूव करने में, सर्कल को कंप्लीट करने में। तो टाइम पीरियड कैसे निकाल सकते हैं, 11th से पढ़े थे, v इक्वल्स टू क्या होता है, v इक्वल्स टू आर ओमेगा, पढ़े हैं कभी, v इक्वल्स टू आर ओमेगा, एकदम इसको हमेशा याद रखो, बहुत यूज होता है। v फॉर लीनियर वेलोसिटी, r फॉर रेडियस, जो सर्कुलर पाथ से मोशन होगा, और ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है, ओमेगा इक्वल्स टू होता है, ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है, ओमेगा इक्वल्स टू होता है 2 पाई बाई टी। ठीक, क्या होता है ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी। ये हमारा भी, तो यहाँ से टी इक्वल्स टू लिखते तो क्या लिखते, 2 पाई आर बाई भी लिखा जा सकता था। तो ये हमारा क्या निकल गया, टाइम निकल गया, यहाँ टाइम निकाल लिए, 2 पाई आर बाई भी निकल गया। अब इसमें हम सीधे जाके इसे पुट कर देंगे, तो पुट कर सकते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, आई इक्वल्स टू, इसमें यदि पुट करोगे तो क्यू का क्यू, टाइम का क्या, 2 पाई आर बाई भी, तो भी ऊपर चल जाएगा, तो क्यू इंटू भी डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। यही तो निकाले हैं, आया समझ में कुछ। ए है, ये हमारा पॉइंट ए, ये हमारा पॉइंट बी। ये चलो वायर लगा दिए, इस वायर से कितने इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं, 10 टू द पावर 20 इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहे हैं, ठीक है। तो चार्ज कितना हो जाएगा, Q इक्वल्स टू कितना होता है, N इंटू ई, मतलब N कितना, 10 टू द पावर 20 इंटू इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो मतलब टाइम की वैल्यू कितनी दे दी गई है, 0.1 सेकेंड। तो हमारा कितना हो गया, तो ये हमारा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 16 कूलम। ओके, अब इसको यहाँ पुट कर लेते हैं, I इक्वल्स टू कितना, Q बाई टी, Q की वैल्यू कितनी, 16 कूलम, टाइम की 0.1 सेकेंड, ये हो गया 160 कितना एम्पियर कूलम पर सेकेंड। तो 160 किसमें है, इस दोनों में है। वाह, अब दोनों में से कोई एक सही होगा, तो मतलब कोई बहादुर गलती किया, या प्रिया का रंजन गलती किया है, या रंजन का प्रिया गलती की है। अब ये हो गया हमारा क्या, 160 एम्पियर। तो आई की वैल्यू तो हमको निकल गई 160 एम्पियर। तो मतलब ये गलत, ये गलत। अब इसके डायरेक्शन की बात की जा रही है, क्या कह रहा है, व्हाट इज इट करंट इन एम्पियर, व्हाट इज इट्स डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है कहां से कहां, ए से बी, तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, बी टू ए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के फ्लो के डायरेक्शन के अपोजिट होता है हमारा करंट का डायरेक्शन। तो हमारा बी टू ए में कौन चल रहा है, ये चल रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर सी। पूछा क्या जा रहा है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स, तो हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या पूछा जा रहा है, ये एन की वैल्यू पूछ रहा है क्या होगी। तो एन की वैल्यू जब भी होगी क्या होगी, उसके पास कोई यूनिट नहीं होगा, मतलब ये तो पहले ही कट गया, ये पहले ही कट गया, इस क्वेश्चन का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है सॉल्व करने का। अब हम जब जस्ट देखे हैं क्या होता है, करंट आई इक्वल्स टू एन ई बाई टी, जस्ट देखे अभी, तो यहां से हम लिख सकते हैं एन इक्वल्स टू कितना, आई इंटू टी बाई ई। आई की वैल्यू कितनी दी गई है, 300 मिली एम्पियर, मतलब 300 मिली का मतलब डेसी सेंटी मिली, 10 टू पावर -3। टी की वैल्यू कितनी दी गई है, कुछ और दिया गया होगा, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, डिवाइडेड बाई की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10 टू पावर
-19 कूलम्ब। इसको सॉल्व करेंगे हमारा आ जाएगा 1.125 इंटू 10⁻20। I इज इक्वल टू कितना, Q V डिवाइडेड बाई 2πr का अभी डिराइव किए थे तो कैसे ये आया है, तो Q की वैल्यू कितनी है, किसको चलना है, हाइड्रोजन एटम एंड इलेक्ट्रॉन मूव, इलेक्ट्रॉन मतलब 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब, और V स्पीड मतलब कितना दिया है 2.2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 2 का 2 22/7 इंटू, और ये R की वैल्यू कितनी दी गई है, R की वैल्यू है 5 इंटू 10⁻11 5 इंटू 10⁻11 क्या है ये, हाँ चलो इसको यदि हम कट्टा कुट्टी करेंगे तो ये हो जाएगा 0.1। ओके अब थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, 1.6 इसको चलो काट देते हैं तो क्या हो जाएगा 0.8, तो इसको ही मिटा लेते हैं, तो मिर्चा भाई चलो ये हो गया हमारा, ऊपर से बचा 0.8 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाई कितना इंटू 7 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10⁻, यहाँ से -19, यहाँ से 10⁻6 और यहाँ से ऊपर गया 10⁻11। अब इसको और कट्टा कुट्टी यदि करना चाहेंगे तो कितने बार में कटेगा, चलो इसको कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 8 इंटू 10⁻2 8 इंटू 10⁻2 डिवाइडेड बाई 5 इंटू कितना 10⁻, कितना -19 प्लस ये हो गया 17, तो ये -2, चलो यहाँ 7, ठीक है, ये 10⁻2 हो जाएगा 19 और माइनस कितना गया 7 -2, ठीक है, ये क्या हो गया 56 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10⁻, कितना 56, ये हो गया 10⁻4। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा ये 1, उसके बाद 1 और ये हो गया हमारा बच गया 10, 11.2 आएगा इंटू 10⁻, कितना -4, क्या आ गया करंट है ना, करंट है तो एम्पियर। इसको और लिखना चाहेंगे तो और क्या लिख सकते हैं, -4 को -3 में कन्वर्ट करेंगे तो 10 इसका चाहिए, उसको लिख सकते हैं 1.12 इंटू 10⁻³ एम्पियर। ठीक तो सही है था, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए। ये क्या है हमारा चार्ज का, आई के बारे में क्या जानते हैं, आई इक्वल टू क्या होता है चार्ज बाय टाइम, तो चार्ज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आई इंटू टी लिखा जा सकता है। ये हमारा किसका ग्राफ है, आई और टी का ग्राफ है, मतलब इसका हम यदि एरिया निकाल दे, आई इंटू टी क्या होता है एरिया बताएगा इस ग्राफ पे, यदि इसका हम एरिया निकाल दे तो उनको क्या बता देगा करंट की वैल्यू, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, ये हमारा एरिया जोड़ेंगे इसका निकालेंगे तो क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा 5, ये भी 5, और राइट एंगल से एंगल, राइट एंगल से एंगल का फॉर्मूला क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, इसका एरिया निकल गया। अब इसका एरिया की बात करें तो क्या होगा, यहां से यहां तक का 5 और ये 5, यही होगा ना, तो 5 इंटू 5 कितना, ये हो गया 25 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 25, ये कितना हो गया 75 डिवाइडेड बाई 2, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना 3, और ये हो गया 7.5, ये क्या था चार्ज मतलब कूलम्ब, यही होगा ना, तो इसका आंसर है 37.5 कूलम्ब।